हर हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं दिसंबर माह में जो कन्या राशि है उसका राशिफल बताने जा रहा हूं। कन्या राशि का राशिफल दिसंबर माह, दिसंबर 2025 का। देखिए, दिसंबर माह में कन्या राशि के लिए सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी परेशानी रहेगी इनके साथ, क्योंकि कन्या राशि का जो स्वामी है वो बुध है। बुध अपने से द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। द्वितीय भाव अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक चीज़ है कि शुक्र की राशि है, तुला राशि है, तो मिश्रित प्रभाव रहेगा। अच्छा, सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है लग्न को, तो इसके कारण स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। हड्डी नस जोड़ में दर्द जो होता है या चोट वोट, पैर में दर्द हो, पैर में चोट लगे, कमर में चोट लगे, कमर में दर्द हो, इस टाइप की परेशानी रहेगी इनके साथ। इस टाइप की परेशानी इनके साथ रहेगी। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी परेशानी रहेगी इनको। अच्छा, केतु है। केतु द्वादश भाव में बैठा हुआ है। शनि पूर्ण दृष्टि से देख रहा है लग्न को, तो ये थोड़े मतिभ्रम की स्थिति भी रहेगी इनके साथ। मतलब एक ही चीज़ को बार बार सोचना, कई तरीके से सोचना, निगेटिव ढंग से सोचना, मतलब नकारात्मक रूप से सोचना किसी चीज़ को। किसी अच्छी चीज़ को भी ये नकारात्मक रूप से लेंगे। दिसंबर का महीना, दिसंबर के महीने में ये मतलब इनकी सोच जो होगी वो नकारात्मक ज़्यादा रहेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम नकारात्मक ही रहेगी। मैंने पहले ही बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुंडली होता है। उस कुंडली में उसके ग्रह योग होते हैं, उसका दशांतर दशा होता है, जिससे हमें उसके शुभ और अशुभ समय का पता चलता है। राशि फल उस जो समय चल रहा है उसकी शुभता या अशुभता को बढ़ाता है, बस इतना ही करता है। तो मतलब कुछ फल तो ऐसे होते हैं जो मिलेंगे, मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि गोचर की दशा होती है और गोचर में जो आता है ग्रह वो अपना फल देता है, निश्चित रूप से देता है। तो स्वास्थ्य के मामले में ये सोच के मामले में थोड़े नकारात्मक होंगे, लेकिन बिल्कुल नकारात्मक होंगे ऐसा भी नहीं है। ये इनके कुंडली पर निर्भर करता है। कैरियर के मामले में ठीक है। कैरियर के मामले में जो बुध है, पिता का घर है, राज समाज में मान सम्मान का घर है, कैरियर है, कर्म है, और दूसरे भाव में बैठा हुआ है, तो इन्हें पिता से लाभ मिलेगा। राज समाज में मान सम्मान मिलेगा। कैरियर में भी ये आगे बढ़ेंगे। कैरियर के मामले में भी इनको परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद गुरु जो है वो उच्च का हो करके, गुरु उच्च का हो करके एकादश भाव में बैठा हुआ है, वक्री बैठा हुआ है। ठीक है, वक्री है, लेकिन गुरु जहाँ भी बैठता है वहाँ से जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ शुभ ही डालता है। गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो गुरु इनके पराक्रम को बढ़ाएगा, भाई बहनों का जो सहयोग है वो प्राप्त कराएगा, संतान सुख मिलेगी इनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि धर्म में रुचि बढ़ेगी, और धर्म में रुचि के कारण इनके भाग्य में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से होगी। क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, तो धर्म पे रुचि भी बढ़ेगी, और उस रुचि के कारण जो लाभ है, धर्म से लाभ है, भगवान की कृपा है, ये भी इनके ऊपर बरसेगी। तो कैरियर के मामले में, धन के मामले में इनको लाभ मिलेगा। धन आय के कई स्रोत होंगे, आय के लाभ के कई मतलब स्रोत होंगे जिससे लाभ मिलेगा इनको। आय इनके पास आएगा, कैरियर में उत्थान होगा, ये सब चीज़ों में परेशानी नहीं है। कैरियर वगैरह सब बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य में जो मतलब दर्द, हड्डी नस जोड़ का जो दर्द है, इससे संबंधित परेशानी होगी। और सोच थोड़ी नकारात्मक होगी। एक ही चीज़ को बार बार सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, जिसके कारण इनके दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा क्लेश आएगा। बहुत ज़्यादा क्लेश नहीं आएगा, लेकिन फिर भी पति पत्नी के संबंध में मधुरता थोड़ी कम होगी, निश्चित रूप से कम होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि सप्तम भाव में है, तो ये इनको साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय में भी लाभ देगा। साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा, क्योंकि कर्क राशि का जो गुरु है उसकी नवम दृष्टि भी सप्तम भाव में पड़ रही है। और शनि ऐसे ठीक है कि पाप ग्रह है, लेकिन गुरु का काफ़ी सम्मान करता है, मतलब गुरु के साथ उसकी मित्रता चलती है। तो गुरु की शुभ दृष्टि शनि के अशुभ प्रभाव को कम करेगा। तो साझेदारी में, व्यापार व्यवसाय जो होता है उसमें भी इनको लाभ मिलेगा। और मतलब नए नए व्यापार, आय के कई साधन खुलेंगे, आय के कई संसाधन
आय के कई स्रोत होंगे, लाभ होंगे, कई लोगों से इनकी मित्रता बढ़ेगी, घर से दूर जा करके भी व्यापार वगैरह करेंगे तो इनको लाभ होगा इनको। कैरियर के मामले में, धन के मामले में, उन्नति के मामले में इनको परेशानी नहीं होगी। अच्छा, ये दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर परीक्षा है तो परीक्षा में पास करने की भी उम्मीद है, क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। तो यह समय पढ़ाई के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए बहुत ही अनुकूल समय है और ये पूरा दिसंबर महीना इनके लिए शुभ होगा। लेकिन फिर भी चंद्रमा के हिसाब से जो गोचर का अन्य ग्रह होते हैं तो उनकी दशा देखी जाती है, उनकी स्थिति देखी जाती है। तो उस आधार पे दिसंबर माह में जो कन्या राशि वाले होंगे उनको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, जैसे कि 8-9 दिसंबर को, 17-18-19 दिसंबर को और 27-28 दिसंबर को। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूँ, 8 और 9 दिसंबर, 17, 18 और 19 दिसंबर, 17, 18 और 19 दिसंबर और 27 और 28 दिसंबर, 27 और 28 दिसंबर। इस दिन ये थोड़ा मानसिक रूप से परेशान होंगे, व्यय की अधिकता रहेगी, आय में कमी होगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होगी, व्यर्थ का क्लेश होगा, चोट वगैरह की भी संभावना है। तो इस टाइप की परेशानी होगी। मतलब ये दिन थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ी सावधानी चाहिए इस दिन। और इनके लिए सबसे बढ़िया कुंडली में ये है कि तृतीय भाव में सूर्य है, मंगल है और शुक्र है। सूर्य, मंगल और शुक्र है। मंगल पराक्रम भाव का स्वामी होकर के अपने घर में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में बैठा हुआ है। सूर्य और मंगल दोनों क्रूर ग्रह हैं और त्रिखड़ाय के अनुसार तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये दोनों शुभ फल देंगे। सूर्य भी मित्र गृही है और मंगल स्वगृही है, मंगल शुक्र के साथ है। तो इस समय इनको मतलब सुख, जो लग्जरी ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो भी इनको होगा। पराक्रम से ये अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी रहेगी, स्वास्थ्य के लिए इनको थोड़ा देखना होगा कि चोट चपेट, एक्सीडेंट, हड्डी नस जोड़ में दर्द, बार बार बोल रहा हूँ, हड्डी नस जोड़ में दर्द, चोट वगैरह होगा, लगेगा। कमर में दर्द, कमर के नीचे मतलब पैरों में चोट लगेगा, दर्द होगा, इस टाइप की समस्या रहेगी, इससे सावधान रहिएगा। ये मतलब समस्या होनी ही होनी है। और छठे भाव का राहु इनके शत्रुओं को शांत करके रखेगा। छठे भाव का राहु शत्रुओं को बढ़ने नहीं देगा। प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता में जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ कन्या राशि वाले विजयी होंगे। जहाँ भी प्रतियोगिता प्रतिद्वंदिता होगी मतलब शत्रुओं पे विजय प्राप्त उनको होगा। जो भी इनके प्रतिद्वंदी होंगे वो इनसे हारेंगे। अच्छा, जो स्वास्थ्य वगैरह है इसके लिए इनको सबसे अच्छा रहेगा कि हरा रंग का रुमाल रखें, हरा रंग का प्रयोग करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, हरे रंग का रुमाल रखें। ये इनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा फायदेमंद होगा, बहुत फायदेमंद होगा। अच्छा, पत्थर जो है वो फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुंडली होती है, तो अपनी कुंडली दिखा करके ही आप किसी भी पत्थर को पहने, क्योंकि पत्थर आपको अगर सूट कर गया, अगर सही पत्थर पहने हैं तो पत्थर आपको राजा बना देगा, गलत पत्थर पहने हैं तो पत्थर आपको राजा से रंक बना देगा। ये हमेशा ख्याल रखिएगा। इसलिए पत्थर के मामले में बिल्कुल ये अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए कि कोई भी पत्थर पहनेंगे, कोई भी ग्रह मजबूत होगा तो मुझे फायदा होगा। ऐसा नहीं है। आपके कुंडली के 9 ग्रह में से हर ग्रह आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होता है। तो इसलिए पत्थर के मामले में सावधान रहिएगा। किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखा करके ही पत्थर पहनिएगा, या फिर आप मेरे पास भी मैसेज कर सकते हैं अपना जन्म तिथि जन्म समय, मैं उचित पत्थर आपको बता दूंगा। तो इनको ऐसे मतलब स्वास्थ्य के लिए हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए, गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, और कैरियर में उन्नति के लिए कि आय हो, लाभ बढ़े, धन ज़्यादा कमाया जाए, तो इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि ये हल्दी का टीका नाभि में लगाएं और यहाँ ललाट पे लगाएं। ललाट पे और नाभि में हल्दी का टीका लगाएं, और एक हल्दी का गांठ जो होता है, हल्दी का टुकड़ा इतना बड़ा, अपनी उंगली से थोड़ा सा बड़ा, जो एक पोर होता है इससे थोड़ा सा बड़ा हल्दी का टुकड़ा पीले धागे में लेकर गले में धारण कर लें। बस
ये मतलब ये 2 उपाय करें। दिसंबर का महीना इनके लिए काफ़ी शुभ है। कैरियर के मामले में, धन प्राप्ति के मामले में, इन सब मामलों में बहुत अच्छा है। थोड़ी परेशानी स्वास्थ्य संबंधी आएगी, दर्द रहेगा शरीर में, हड्डी नस जोड़ में दर्द, कमर में दर्द, पैर में दर्द, इन सब की परेशानी रहेगी। थोड़ी मानसिक चिंताएं ज़्यादा रहेंगी, बाकी सब ठीक है। ठीक है, धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।